सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आज प्राइड फेस्ट 2023 कार्यक्रम द ललित होटल नई दिल्ली में संपन्न हुआ। LGBTQ मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने और एक मंच के रूप में कार्य कर रहे विशाल मुद्गल ने कहा, ये एक समावेशी पहल है जिसका उद्देश्य भारतीय कार्यस्थलों में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है। ये आयोजन सकारात्मक बदलाव लाने, LGBTQ समानता की पक्षधर प्रतिबद्ध संगठनों और सामाजिक व्यक्ति को एक मंच पर लाने में अहम भूमिका निभाता है। LGBTQ समुदाय का उद्देश्य व्यवसाय और संगठन के लिए अधिक समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना है। यह सुनिश्चित करना है कि सभी व्यक्तियों को उनकी यौन अभिविन्यास या लिंग पहचान की परवाह किए बिना सभी को समान अवसर प्रतिबद्धता मिले। विशाल मुद्गल के कुशल संचालन में आयोजित संवाद सत्र में शिरकत करने वाले प्रॉक्टर एंड गैम्बल के उपाध्यक्ष अंकुर, मुख्य आपूर्ति श्रृंखला अधिकारी भगत, गोदरेज कैपिटल की ECHS रूही पांडे, निर्भया जूही, द ललित होटल ग्रुप के DEI प्रमुख अक्षय त्यागी, समान अधिकार कार्यकर्ता और कारपोरेट पेशेवर हरीश अय्यर, मोहुल, सैनको गोल्ड एंड डायमंड के निदेशक और विपणन डिजाइन प्रमुख जोयिता सेन आदि ने कहा, ये सब भी हमारे और आप जैसे ही इंसान हैं, इनकी भी भावनाएं होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तीसरी प्रकृति के लोग भी हमारे समाज का हिस्सा है। इन्हें भी वो प्यार और वो सम्मान मिलना चाहिए जिसके ये हकदार हैं। देखिए आज की ये रिपोर्ट। LGBTQ को हम आम भाषा में तृतीय प्रकृति भी कह सकते हैं। See, the point is that since inception, पुराने समय से आपको और हमें ये बताया गया है कि दो जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। किसी ने कभी ये सिखाया ही नहीं है कि प्रकृति ने एक तीसरा जेंडर भी बनाया है जिसे हम तृतीय प्रकृति शास्त्रों में कहा गया है, चाहे वो वृहन्नला का उल्लेख हो या उसके आगे और कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एक जो चिंता का विषय है वो ये है कि एज अ सोसाइटी वी हैव बीन लिटिल अनफेयर टू दिस कम्युनिटी, और इसमें आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं जितना कि मैं, जितना हर कोई, हम सब कलेक्टिवली इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने LGBTQ प्लस कम्युनिटी को कुछ अलग से ट्रीट किया है कि तुम अलग नहीं हो, तुम जैसा सब समझते हैं तुम वैसे ही हो। वो क्योंकि पेरेंट्स इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन when someone who is a living human being, एक आपकी तरह मेरी तरह जिंदा इंसान है, उसको हम कभी भी वो प्यार, वो मोहब्बत, वो एक्सेप्टेंस एज ए सोसाइटी नहीं दे पाते हैं। ये प्रकृति के लिए नहीं है। हमने तो मेल फीमेल्स में भी डिस्क्रिमिनेट किया है एज ए सोसाइटी। सो नाउ दिस इज व्हाई वी आर डूइंग प्राइड फेस्ट, इज बिकॉज ये जो भावना है, ये जो फीलिंग है, इसको सिर्फ आप लोग और मीडिया ही जनता तक पहुंचा सकता है। जब तक आपका, आपके परिवार का, आपके रिश्तेदारों का, आपके पड़ोसियों का, आप जब तक इनका आउटलुक चेंज नहीं होगा इस विषय के प्रति, तब तक हम कलेक्टिवली चेंज नहीं ला पाएंगे। मेरा नाम अक्षय त्यागी है और मैं ललित हॉस्पिटैलिटी ग्रुप में DEI हेड के तौर पर काम करता हूँ। और बिफोर वी स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन, आई वुड एक्चुअली लाइक टू आल्सो इनवाइट सम ट्रांसजेंडर पर्सन्स विद अस टुडे, क्योंकि अगर हम उनके लिए और उनके साथ कुछ काम करने जा रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आल्सो हियर फ्रॉम देम। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट सोनाली खान is working as an HR consultant and is also working with Wait Foundation. She is also a consultant with IGLTA project, which is International LGBTQI+ Travel Association. Sonali
is our first recipient of the Aditya Nanda Scholarship for the LGBTQI community that we started in 2019 for LGBTQI community members. So she had done her diploma in food production and bakery from the Lalesuri Hospitality Group. So welcome Sonali. I would also like to invite Mohul Sharma, an out and proud trans man, again working with the Lalesuri Hospitality Group. Why I am inviting these people is because it would be justice if the people who are at the receiving end only share their stories. So Mohul works with the Lalit as now as Senior Associate Diversity, Equity and Inclusion team. And Mohul has started his journey 5 years back with us as an intern and now is working in the team full-fledgedly. I would also like to call Anjali. Anjali is now a peer counselor with the Keshasri Foundation, but has been working with the communities at grassroots. And when they work with very strong biases against. So the whole idea of us coming together and discussing with you about the community is to make sure that you just don't hear it from our perspective, but also from the real-time experiences. And then Harish, of course, would be organizations, and it's very, very important that we do these dialogues regularly. जब पैदा हुई थी तो डॉक्टर और नर्स ने कहा था मुबारक हो लड़का हुआ है ना, इनका मुबारक हो लड़का हुआ है। मोहुल जब पैदा हुआ था तो मोहुल को बोला गया था मुबारक हो लड़की हुई है, ओके, बिकॉज योनि के साथ पैदा हुए थे। तो मोहुल क्या ठीक होगा मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पैरों के बीच में क्या है ना? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, राइट? तो ये होता है जेंडर होता है कानों के बीच में। मैं जेंडर फ्लूइड, कभी मैं खुद को मर्द के श्रेणी में पाता हूँ, कभी औरत मानता हूँ, कभी दोनों मानता हूँ, कभी कुछ भी नहीं मानता हूँ। बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। हमेशा उनको देखा होगा कि कहीं भी बैगिंग कर रहे हैं, टोली बधाई कर रहे हैं या सेक्स वर्क कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए देखा होगा। बट किसी ने ये नहीं देखा होगा कि एक ट्रांस वुमेन एक ऑफिस जा रही है, वो अपने करियर पे फोकस कर रही है, वो एक अच्छा बिजनेस कर रही है या एक सरकारी नौकरी कर रही है। इन चीज़ों में किसी ने नहीं देखा होगा। बट चाहे कोई भी इंसान हो, आज शायद से मैं भी यहाँ बैठी हूँ ना, तो बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि ये शायद से वो चीज़ें करती है जो और ट्रांस कम्युनिटी करते हैं या वो टोली बधाई करते होंगे। लोगों को नजरिया हम कभी नहीं बदल सकते। मुझे इनिशियली जब मुझे घर से निकाला गया, मुझे कुछ 2 या 3 दिन के लिए मुझे रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ा। एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड। फिर उसके थ्रू उनकी कोई फ्रेंड थे, वहाँ पे मैंने उनके घर पे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट था। मेरा अकाउंट प्राइवेट होने के बावजूद मेरे उस फोटो का स्क्रीनशॉट लेके मेरे पेरेंट्स को दिखाया गया विदाउट माय परमिशन। एंड देन आफ्टर दैट दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट एंड देन धीरे धीरे फैमिली में इश्यूज होने लगे। सो आई हैव पार्टिसिपेटेड इनटू कम्युनिटी इवेंट। तो जो कम्युनिटी इवेंट होता है, आई एम बेसिकली फ्रॉम मुंबई, सो मैं मुंबई में रहती थी। तो जो कम्युनिटी इवेंट होता है मैंने उसको पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद ये जो सोनाली ने भी कहा, ये जो फेज होता है, ये इनकी जर्नी का आई थिंक सबसे मुश्किल फेज होता है। अक्षय एंड हरीश प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जब आपको अनाउंस करना होता है या सबको बताना होता है कि सुनिए मेरा नाम ये है, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे फील करती हूँ या करता हूँ। मेरे पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं था, तो मैं कोई जॉब नहीं कर पा रही थी। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद एक शू शॉप में काम करना शुरू किया। मैंने बहुत सारे बायसेस फेस किए जब मैं कॉर्पोरेट या फिर पीपीओज में काम करती थी। लोगों ने मेरा आई कार्ड खींच के मुझे कंपनी से बाहर भगा दिया जस्ट बिकॉज आई एम ट्रांसजेंडर पर्सन। तो बहुत सारे बायसेस हैं, फैमिली को लेके इश्यूज हैं, सोसाइटी को लेके इश्यूज है, कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई थॉट लाइक जो भी जिस भी चीज़ से मैं गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी जैसी कोई दूसरी सोनाली हो जिसको 2 दिन रेलवे स्टेशन पे जाके सोना पड़े या फिर उसको इतना स्ट्रगल करना पड़े। सही मायनों में समाज में बदलाव लाने के लिए आप खड़े हुए हो, तो मैं शुक्रगुजार हूँ हर जर्नलिस्ट का जो यहाँ पे आए हैं, बिकॉज हम सब साथ में मिलके जर्नलिज्म ऑफ चेंज होता है, जब हम लोगों का रवैया बदल सकते हैं, हम लोगों की प्रतिक्रिया बदल सकते हैं, हम लोगों की क्रिया बदल सकते हैं।
कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, चांद तारे पे पहुंच गए, हम बहुत आगे बढ़ गए। लेकिन जो आप लोगों का जो मुद्दा है वो वाकई वैचारिक मुद्दा है, भारत के लिए वैश्विक स्तर। तो इसके लिए क्या लग रहा है कि एक वैचारिक क्रांति की लिए? मुझे लगता है क्रांति की शुरुआत अभी हुई है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हम इन रिश्तों के बारे में जानेंगे, आपने रिश्तों के बारे में जाना है, आप मिले हो लोगों से जो अलग हैं, उनसे मिल चुके हो, और वो सब भी इंसान हैं, वो सब भी फैमिलीज़ के साथ जीते हैं, फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं, फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। उनके कोई फैमिलियों ने स्वीकार किया है, कई लोगों ने नहीं स्वीकारा है, मगर समाज का ये जिम्मा बनता है, जर्नलिस्ट का जिम्मा बनता है कि हम आगे बढ़ें, 4 कदम पीछे ना लें। सारे साइंटिफिक बॉडीज ने कह दिया है कि ये विकृति नहीं है, ये वेरिएशन है, एबरेशन नहीं है, वेरिएशन है, विविधता है, विकृति नहीं है। तो अगर ये विविधता है, इन विविधताओं को अपनाने में ही इंसानियत है। अब एक जो पर्पस है आईपीसी का जो आपने वो उस पर आप बताइए, आपके माध्यम से, कुरानी जी के माध्यम से पूरा देश को आप क्या बताना चाहते हैं? मैं तो फिर भी बहुत प्रेरित थी कि मुझे 17 साल की उम्र में निकाल दिया था। बहुत सारे बच्चों को बहुत यंग एज में निकाल देते हैं, 7, 8, 10 साल के। उनको समझ नहीं आता कि सही क्या है, गलत क्या है, तो वो हिजरत कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि किसी को सर्वाइव करना है। हर इंसान इस दुनिया में काम क्यों करता है? अपना पेट पालने के लिए। और जब उनके पास छोटे बच्चे जिनको कोई काम पे रखेगा नहीं, तो उनके पास भीख मांगने के अलावा आपको दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। मेरा तो एक ही कहना है, सबसे प्लीज़ सपोर्ट करें जितने आप लोग आपके आसपास हैं। जैसा कि हमने बात करा, कोई सामने से आके हमसे बात नहीं करता। हम जिंदगी भर यही तरसते रहते हैं कि कोई बैठ के 2 पल प्यार से बातें कर ले कि कैसी हूँ, कैसी लाइफ है आपकी, कोई नहीं करता। अगर आप सिर्फ इतना भी पूछ लोगे ना, तो आपको सुकून मिल जाता है। तो आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए काम करते हैं। अगर आप मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या आप सिर्फ जेंडर हैं, आप वहाँ आके लोगों से बातें कर सकते हैं, लोगों को जान सकते हैं। ये मतलब मैं सही बताऊं कि बहुत हमारे लिए ना मतलब ऑनर की बात है कि आज पूरी मीडिया साइड निकल के आई है। आज पूरी मीडिया ये चाहती है कि हमें भी पता नहीं, और सबसे अगर सोसाइटी में बदलाव आएगा सबसे ज़्यादा अहम भूमिका आप जिस तरीके से भागना करोगे वही समाज से। तो मुझे लगता है कि, और मुझे उम्मीद है आप सबसे कि आप लोग इसके बाद इसे अभी नहीं, आप आगे भी आओगे और आगे भी अच्छे भी। आप लोगों को समाज में आप सम्मिलित नहीं हो पाए, क्या कारण है, क्या कुछ कहना चाहिए? ये कारण ये शायद से समाज हमें नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि शायद से हम सोचते हैं कि समाज समझे, पर हमने अपने पास्ट को उठा के देखे तो लोग यही सोचते हैं कि हिजड़ा जो कम्युनिटी है, वो जो ट्रांस कम्युनिटी है, वो बस टोली बधाई करती है, सेक्स करती है, या जो भी सारी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, टोली बधाई बदली मांगना, वो सारी चीज़। तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो हमारे बीच एक गैप है, वो गैप खत्म करने की ज़रूरत है हम लोगों को समझने के लिए। अंजलि जी क्या महसूस कर रही है अपनी जीवन में इस पड़ाव को अपने पास उस दरमियान आपका अनुभव क्या है? जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैं जब मैं स्कूल में थी तो कहीं ना कहीं पे भी ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी। इंटरकोर्स क्या होता है, सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है, ये सारी चीज़ आज तक नहीं पढ़ाई थी। पर शायद से वो चीज़ पहले से मुझे पढ़ाई जाती, तो आज के आने वाले टाइम पे मेरे साथ जो और भी लोग हैं जो मेरी कम्युनिटी है, वो खुद को समझ पाते हैं। तो शायद से हमें स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ करनी चाहिए, और ये चीज़ स्टार्टिंग से ही समझनी चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि बच्चा पढ़ता है तो जब हम पेन उसको पकड़ाना सिखाते हैं, तो वो पेन पकड़ाने से हम वो चीज़ समझाने स्टार्ट करें, उनको बताने स्टार्ट करें, तो आने वाले कलों में जब वो बड़ा होगा तब उसको दिक्कतें नहीं होगी। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।